औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए। ज़बान पर इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ का विर्द जारी रखा कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान पाक लोगों के लिए हिदायत और निजात का ज़रिया है। कुरान पाक के हर हर्फ में सवाब व तासीर और शिफा व बरक़ात हैं। अपनी आज की वीडियो में मैं आपको कुरान पाक की सूरत अलम नशरा को पढ़ने के चंद फ़ज़ाइल बताऊंगी। अगर कोई शख्स किसी सख्त मुश्किल में फंस गया हो और उससे निजात का कोई ज़रिया नज़र ना आता हो तो उसे चाहिए कि मुश्किल से निजात के लिए सूरह अलम नशरा 41 बार नमाज इशा के बाद पढ़े तो उसका अहम और मुश्किल काम आसान हो जाएगा। अगर किसी को दिल का मर्ज़ लाहक हो तो कोई भी शख्स या वो खुद सूरह अलम नशरा पढ़कर मरीज़ पर दम करें, इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। इस सूरह को लिखकर इसका तवीज़ गले में पहनने से भी सीना और दिल के अमराज में शिफा मिलती है। अगर किसी शख्स को पेशाब की बंदिश या जलन का सामना हो तो वो सूरह अलम नशरा पानी पर दम करके वो पानी पिए तो इस तकलीफ़ से निजात हासिल होगी। पथरी मसाना के मरीज़ को सूरह अलम नशरा का पानी रोज़ाना दम करके पिलाया जाए तो पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाती है और तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाती है। अगर इस सूरत को रोज़ाना पढ़ा जाए तो पथरी बनने का अमल रुक जाता है। इस सूरत को 3 दफ़ा पढ़कर तिजारत या ख़रीद व फ़रोख्त करें तो कोई नुकसान नहीं होगा। हर मुश्किल, हर रुकावट और हर मसला हल करने के लिए आप सूरह अलम नशरा को रोज़ाना पढ़ना अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला हमें अच्छी बात कहने और सुनने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। आप इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।